हाँ तो बच्चों अपन सीखने वाले हैं यार डिफरेंशिएशन का शॉर्टकट। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया 2 cos x प्लस 1/2 cos x माइनस 3। अगर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए तो आप कितना सेकंड लेंगे। देखिए इसका जस्ट आपको आंसर लिख देना है dy/dx इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 11 sin x अपॉन 2 cos x माइनस 3 का होल स्क्वायर, बस मैक्सिमम 5 सेकेंड। अब शॉर्टकट पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखिए आपके मानकर चलिए सीईटी एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रहता है, इसी तरह मेंस में भी जो क्वेश्चन आए हैं या जो आप नॉर्मली डिफरेंशिएशन करते हो ना, वहाँ पर भी ये सारे शॉर्टकट जितने भी बताने वाले हैं सब अप्लाई हो जाते हैं। तो टाइम बचाने के लिए हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे 11 sin x अपॉन 2 cos x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे मैंने लिख दिया, ये हमने कैसे लिखा आप देखिए ज़रा। शॉर्टकट 01, अगर सपोज आपको दिया है y इक्वल टू a एफ एक्स प्लस बी अपॉन सी एफ एक्स प्लस डी, तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ना यार, वो आपका हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी इंटू एफ डैश एक्स अपॉन सी इंटू एफ एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप लगाने जाएंगे क्वोशंट रूल तो बहुत लेंदी होगा यार, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो आपको सीधा शॉर्टकट लगाना है और डायरेक्ट आंसर लिखना है विदिन 5 सेकेंड। अब देखिए इससे कंपेयर कर लीजिए, अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको मिल जाता है ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू -3। आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 1 2 -3। इसकी वैल्यू अगर निकालते हो तो -9 -2 बनेगा -11। इसी तरह अब इसमें आप पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए -11 और एफ डैश एक्स हो जाएगा -sin x, और फिर आपका ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका यार, यहाँ पर आप लिखोगे तो आपका आंसर इसका होल स्क्वायर लिखना है 2 cos x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 11 इंटू साइन एक्स अपॉन 2 cos x माइनस 3 का होल स्क्वायर। बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये आप ट्राई करिए, ये मैं हटा रहा हूँ। सपोज आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 3 log x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन -3 प्लस 2 log x का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप शॉर्टकट देखिएगा, ये मैं हटा रहा हूँ। देखिए सपोज आपको दिया गया है क्वेश्चन x रेज टू 3 प्लस y रेज टू 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस साइन x y स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 0। ये आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन हमने दे दिया, इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो बताइए कितना टाइम आपको लगेगा इसको सॉल्व करने में। देखिए अगर इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, dy/dx निकालना चाहते हो, तो बस आप इसको ऐसे लिखिए। आपको क्या लिखना है, -f ऑफ x अपॉन f ऑफ y। ये f ऑफ x क्या होता है यार, ये किस चिड़िया का नाम है। तो देखिए f ऑफ x होता है डिफरेंशिएशन ऑफ f with respect to differentiation of f with respect to x assuming y as a constant। ठीक,
इसी तरह यहाँ पर ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y एज्यूमिंग x एज ए कांस्टेंट। ठीक, x को कांस्टेंट की तरह एज्यूम करते हुए आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब f क्या है, f यही आपका एक्सप्रेशन है f(x, y)। आपको क्या करना है, जब भी इम्प्लीसिट फंक्शन देगा, ये आपका एक इम्प्लीसिट फंक्शन है। इम्प्लीसिट फंक्शन आप जानते होंगे, ऐसे फंक्शन जिनको y = fx के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अगर y = fx के फॉर्म में लिख देते हो तो वो हो जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, अगर नहीं लिख पाते हो मतलब इम्प्लीसिट फंक्शन। तो ये आपका एक इम्प्लीसिट फंक्शन है। अगर इम्प्लीसिट फंक्शन आपको दिखता है तो डायरेक्ट आप क्या करिए, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। और अगर ये वाला नहीं अप्लाई करते हो तो आपको फिर क्या करना होता है, लॉन्ग कट जाना होता है। लॉन्ग कट अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ साइन का कॉस करोगे, फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी होगा और फिर कैलकुलेट करने में तुम्हारी हालत हो जाएगी ख़राब। तो आप क्या करिए, सिर्फ ये शॉर्टकट अप्लाई करिए। देखिए आंसर कैसे आ जाता है, dy/dx की वैल्यू आपकी हो जाएगी -f(x)/f(y)। देखिए आंसर मैं इसका लिख देता हूँ, dy/dx। अगर आप यहाँ पर y को कांस्टेंट मानोगे तो x�3 का डिफरेंशिएशन x², माइनस बाद में लगाएंगे है ना, या माइनस पहले ही लगा देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ये हमने माइनस लगा दिया पहले। आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x², y⁻³ का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3y आपका कांस्टेंट है, y² का डिफरेंशिएशन 2x बन जाएगा, तो आप लिखोगे 6xy, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन का cos xy², और फिर जब अदर देन करोगे तो y² आपका कांस्टेंट है, ये आ जाएगा y²। और फिर सिमिलरली आप फिर से डिफरेंशिएशन करिए सेम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, और फिर आपको लिख देना है क्या, अब की बार x आपका कांस्टेंट है, ये बनेगा 3y², और फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x² प्लस cos xy² इंटू आपका यहाँ पर अब की बार क्या है, x कांस्टेंट है, तो आप लिखोगे अदर देन करोगे तो ये बनेगा x2y। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, या 2xy, जो आपकी इच्छा है वो आप लिख दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे करना है आप समझ गए होंगे। जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसमें उसको आप f(x, y) के इक्वल कर देना, और एक बार आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना और एक बार आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ये आप कमेंट में बताइएगा आंसर क्या आएगा। x² y⁻³ प्लस x y⁻4 माइनस cos x² y प्लस x⁻³ प्लस tan xy² माइनस tan = 0। ये हमने एक क्वेश्चन लिख दिया है, इसका डिफरेंशिएशन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आ रहा है। कैसे करोगे, बस इस पूरे फंक्शन को आप मान लोगे f(x, y)। तो आप अपनी तरफ से बस याद रहे कि सारे टर्म आपके एक साइड होने चाहिए और 0 आपका दूसरी साइड होना चाहिए। अब आप इसे f(x, y) कंसीडर कर लेना और बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक, ये आपका हो चुका होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। देखिए ये मैं हटा दे रहा हूँ। अब सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, y = √x प्लस √x प्लस √x अप टू इनफाइनाइट। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। बताइए अगर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए तो आप कितना बताओगे भाई, कितना समय लोगे? इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई। आप इसका आंसर लिखोगे
1/2y-1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बस आपको क्या करना है यार, जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलेगा आप शॉर्टकट क्या यूज करोगे, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ शॉर्टकट 03। अब इस तरह का एक्सप्रेशन अगर कभी भी मिलता है तो आप लिखोगे dy/dx इज इक्वल टू, सपोज अगर यहाँ पर fx होता, x की जगह आपका fx होता, मतलब y इज इक्वल टू √fx प्लस √fx प्लस √fx अप टू इनफाइनाइट होता, तो ये आपका बन जाता f'(2y-1). बस इतना आपका फाइनल आंसर था। लॉन्ग कट जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर लॉन्ग कट जाना चाहते हो तो इस पूरे को आप क्या करोगे, y कंसीडर कर लोगे और फिर होल स्क्वायर करके आप सिंप्लीफाई कर लोगे, तब भी आंसर बन जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, शॉर्टकट के लिए हमेशा याद ही रखना है यार, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं है। अब डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए f' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f' की वैल्यू fx आपका x है, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा और 2y-1, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, सपोज दिया गया है y इज इक्वल टू sin x प्लस √sin x प्लस √sin x इनफाइनाइट। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो कितना आंसर आ जाएगा, आप तुरंत बता दोगे यार बिना पेन उठाए। sin x का हो जाएगा cos x/2y-1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आएगा। सपोज आपको दिया गया है y इज इक्वल टू √tan x प्लस √tan x प्लस √tan x, ये आपका इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है, ठीक। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कितना आ रहा है। ये मैं हटा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप देखिए यार, चलिए नेक्स्ट टाइप देखेंगे। सपोज आपको दिया गया है, मानकर चलिए y इज इक्वल टू x अप टू इनफाइनाइट। अब अगर इसका dy/dx करना है तो कैसे करेंगे, देखिए लॉन्ग कट के लिए आपको पता है कि यहाँ से ये रिपीट हो रहा है, इसको आप y मान लोगे और फिर log लेकर सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना टाइम होता नहीं है, तो आप कैसे करोगे, देखिए अगर कभी भी इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलता है y इज इक्वल टू fx अप टू इनफाइनाइट, तो इसका जो dy/dx होता है ना यार, वो हो जाता है कितना, y² / 1 - y इंटू log ऑफ fx इंटू f'(x/fx), ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। जब भी इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन या एक्सप्रेशन मिलेगा, आप इसका डायरेक्ट आंसर ये वाला फॉर्मूला यूज करके बता सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए y² रहेगा 1 - y इंटू log x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, fx क्या है, x है तो 1/x, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, y²/x इंटू 1 - y इंटू log x, ये फाइनल आंसर है। तो आपको बस याद रख लेना है और आंसर आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। y इज इक्वल टू दिया गया है, सपोज आपको e⁻x प्लस और होल पावर e⁻x अप टू इनफाइनाइट, ये जा रहा है। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आपको लिख देना है डायरेक्ट dy/dx, कितना आ जाएगा यार, dy/dx आप लिखोगे y²/1 - y इंटू log e⁻x, और फिर f'(x) करोगे तो आपका e⁻x आ जाएगा। e⁻x का डिफरेंशिएशन करने पर e⁻x ही हो जाता है, और फिर ये आपका कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, और फिर यहाँ पर x आपका पावर में है तो इसे क्या लिख दोगे यार, y²/1 - x इंटू y। अब ये बचेगा log e बेस ही इसकी वैल्यू बन जाएगी 1, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक। तो ये आपका शॉर्टकट कौन सा हो गया, फोर्थ, शॉर्टकट फोर्थ हो गया 04। नोट कर लीजिए जल्दी से, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट अपन सीखते हैं।
हटा दे रहे हैं। देखिए अब कभी भी आपको मानकर चलिए ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन दे दिया गया है, इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे? अब देखिए अगर आपको कभी भी, ये आप लिख लीजिए शॉर्टकट 0,5, कभी भी इस टाइप का एक्सप्रेशन मिल जाता है एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स इनफाइनाइट। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है यार? डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाता है y इंटू एफ एक्स अपॉन 2y माइनस एफ डैश एक्स। ये आपका हो जाता है फाइनल। ठीक, इतना लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा y इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन 2y माइनस एफ डैश एक्स। अब आप देखिए इसका आंसर अगर लिखना है तो कितना आ जाएगा, कितना देर लगेगा आपको लिखने में? मैक्सिमम 5 सेकंड। यहाँ से लिख दीजिए y इंटू एफ ऑफ एक्स कितना है आपका यार? साइन एक्स है, और फिर अपॉन 2y माइनस एफ डैश एक्स करोगे कॉस एक्स। ये आपका फाइनल आंसर। अरे बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे, बस याद रख लेना यार। बाकी अगर याद नहीं रखना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है ये हमने बता रखा है, आप ये जानते हैं, है ना? ये जानते हैं। बाकी टाइम बचाने के लिए, और टाइम कम होता है जिसके लिए हमें ये शॉर्टकट याद रखना ही पड़ता है। ठीक, ये नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताना। y दिया गया है log x प्लस 1 अपॉन log x प्लस 1 अपॉन log x और फिर प्लस इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में बताना कितना आ रहा है। इसके आगे सीखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट। हटा दे रहे हैं। अब देखिए शॉर्टकट 0,6 देखिए, कभी भी अगर आपको x रेस टू n प्लस माइनस वाई रेस टू n अपॉन x रेस टू n माइनस प्लस वाई रेस टू n अपॉन कॉन्स्टेंट मिलता है, अगर ऐसा एक्सप्रेशन कभी भी मिल गया तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ना यार, वो हमेशा हो जाता है y बाय एक्स। ये फाइनल आंसर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसा मिल सकता है, देखिए सपोज साइन एक्स रेस टू एन प्लस माइनस वाई रेस टू एन अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस प्लस वाई रेस टू एन, और ये कांस्टेंट ऐसा मिल सकता है। या कॉस रेस टू कॉस इंटू एक्स रेस टू एन प्लस माइनस वाई रेस टू एन अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस प्लस वाई रेस टू एन कांस्टेंट। ये सब सिमिलर ही हैं, क्योंकि आप इसको उधर भेजोगे तो ये साइन इनवर्स कांस्टेंट बन जाएगा। तो बना तो वही ना, ये वैसा ही आ गया ना। ये देखो, ये पार्ट आप देखिए, ये बन जाएगा कि नहीं कांस्टेंट के इक्वल। या इनवर्स के साथ लिखोगे तब भी चलेगा। यहाँ पर 10 लिख दो, एक्स रेस टू एन प्लस माइनस वाई रेस टू एन अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस प्लस वाई रेस टू एन कांस्टेंट। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं यार, अगर आपको साइन इनवर्स बोला जाए या कॉस इनवर्स बोला जाए या टेन इनवर्स बोला जाए तो सबके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर एक्स रेस टू एन प्लस माइनस वाई रेस टू एन अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस प्लस वाई रेस टू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, लॉग ए एक्स रेस टू एन प्लस माइनस वाई रेस टू एन अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस प्लस वाई रेस टू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो फाइनली जब आप इसको इंटरचेंज करोगे तो ये तो कांस्टेंट ही बनेगा ना। ये कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा एक्स रेस टू एन प्लस माइनस वाई रेस टू एन अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस प्लस वाई रेस टू एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख देना है। अब देखिए एग्जाम्पल, ये तो एन के फॉर्म में ही सारे एग्जाम्पल थे। अब ऐसा आपको दिया जा सकता है, देखिए ये मैं हटा रहा हूँ, ये नोट कर लिए होंगे। देखिए इसका यूज करके मैं दिखाता हूँ, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है यार।
आपको एक बार समझ लेना, देखिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हो जाते हैं। आप अगर लिखेंगे tan इनवर्स सपोज x रेज टू, ये चल रहा है 2025 प्लस y रेज टू 2025 अपॉन x रेज टू 2025 माइनस y रेज टू 2025 इज इक्वल टू π/4। ये दिया गया है। अब आपसे पूछा जाता है सपोज कि इसका आंसर बता दीजिए, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे। अगर dy/dx की वैल्यू पूछता है तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इधर जाएगा तो tan π/4 बनेगा। tan π/4 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये सिमिलर ऐसा ही तो बन गया ना, प्लस माइनस। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, ये बात ध्यान देना। तो इसको आप क्या लिख दोगे, ऐसा लिख दोगे ना यार, x रेज टू, या यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x रेज टू 2025 प्लस y रेज टू 2025 अपॉन x रेज टू 2025 माइनस y रेज टू 2025 इज इक्वल टू, ये tan π/4 बनेगा और tan π/4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखो सिमिलर ही हो गया कि नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी dy/dx की y/x। सिमिलरली देखिए और एक एग्जांपल देखिए, इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, सपोज आपको दिया गया है y इज इक्वल टू log 10 और फिर आप लिखिए x रेज टू 2025 लेते हैं माइनस y रेज टू 2024 अपॉन x रेज टू 2024 प्लस y रेज टू 2024 इज इक्वल टू 2। ये हमने सपोज लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर क्या लिखोगे, y/x। यहाँ पर आपको लिख देना है dy/dx इज इक्वल टू y/x। यही फाइनल आंसर है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक, तो ये कर लीजिएगा यार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिए शॉर्टकट 6। शॉर्टकट 6 हो गया है तो 7 देखेंगे। 7 देखिए, अगर सपोज आपको मिलता है इफ़ x रेज टू m इंटू वाई रेज टू n इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू m प्लस n, इस टाइप का एक्सप्रेशन कभी भी मिल जाता है तो यहाँ भी dy/dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, हमेशा y/x ही आएगी, है ना। एंड d2y/dx2 की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो आप डायरेक्ट लिखोगे 0। सेकेंड डेरिवेटिव इसका हो जाएगा 0। अब ज़रा देखो यार, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ, सपोज x रेज टू 5 y रेज टू 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू 8 दिया गया है। आपसे पूछता है कि भाई dy/dx की वैल्यू बता दो, तो आप बिना सोचे तुरंत मार्क करोगे y/x। आपको बस देख लेना है इनकी पावर का सम यहाँ पर है कि नहीं। m n जो यहाँ पर पावर होंगी उनका सम अगर दिया गया है तो आप बोल दोगे इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, y/x आ जाएगा। ठीक, तो बने रहिए, आगे आपको और शॉर्टकट सिखाते रहेंगे। अभी